नमस्कार दोस्तों, वर्ग 2 चयन परीक्षा को अब मुश्किल से 22 से 23 दिन का ही समय यहाँ पे शेष बचा है। ऐसे में आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है अपने समय का अधिकतम और सार्थक उपयोग करने की। और इसके अलावा ये जिम्मेदारी भी आपकी बन जाती है कि आपके कौन-कौन से कमज़ोर क्षेत्र हैं, कौन-कौन से वीक पोर्शन हैं, उनको जानने की और जानने की ही नहीं, उनको कवर करने की भी। अगर आप यहाँ पे सिलेबस को तैयार कर रहे हैं, सिलेबस को आप पढ़ते जा रहे हैं, निरंतर उस पे काम होते जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल पता नहीं लग पाएगा आपको कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है और एग्ज़ाम में अगर उससे क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको अटेम्प्ट भी कर पाएंगे नहीं। तो इसके लिए एक साधारण सी तकनीक है, साधारण सा तरीका है कि आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाना है। अब वो मॉक टेस्ट चाहे आप चैप्टर वाइज लगा रहे हो या फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और केवल लगाने से वीक पोर्शन का पता नहीं चलेगा। एक बात यहाँ पे ये भी क्लियर कर देते हैं, आपको लगाने के बाद आपके जो क्वेश्चंस आप यहाँ अटेम्प्ट करने के दौरान गलती कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है, उनको आपको देखना है। तो क्या कुछ आपको मॉक टेस्ट के दौरान यहाँ पे सावधानी बरतना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपका यहाँ पे सिलेबस नहीं हुआ है तो सिलेबस को कंप्लीट होने को लेकर के भी परेशान नहीं होना है। और ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा फिर आपके आखिरी के जो 10 दिन है उसमें मॉक टेस्ट लगाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है दोस्तों। आपको साथों साथ अपने यहाँ पे वीक पोर्शन का पता लगाना है। यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर के अभ्यर्थी परेशान है कि मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाएं तो लगाएं कैसे, अगर लगा भी रहे हैं तो नंबर बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। डीमोटिवेशन इतना ज़्यादा हो गया कि मॉक टेस्ट लगाने की इच्छा नहीं होती। चलो ठीक है कि गणित तो खैर थोड़ा बहुत ठीक ठाक है तो उसको हम कर ले रहे हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री इस प्रकार से डाल दिया है कि इतने कम समय में ना तो हमने इसको कवर किया है और ना ढंग से उसका मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और मॉक टेस्ट अगर दे भी रहे हैं तो नंबर कम आ रहे हैं। कई सारे अभ्यर्थी यहाँ पे प्लेटफॉर्म को लेकर के परेशान है कि किस प्लेटफॉर्म से यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाया जाए, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि किससे लगाएं, क्या लगाएं, सोर्स क्या हो सकते हैं, कितने अधिकतम मॉक टेस्ट लगाए जा सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिले। इन तमाम चीज़ों पे दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें आपकी शुरुआत आपकी मॉक टेस्ट से ही करते हैं कि मॉक टेस्ट आपको लगाना है, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट लगाए तो सफलता वैसे भी यहाँ पे निश्चित नहीं कही जा सकती, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपकी सफलता का पर्याय है, मतलब दूसरा नाम है। अब यहाँ पे ये मत सोचना आप कि मॉक टेस्ट में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपके मेन एग्जाम में भी नंबर कम आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। हाँ, उसके सिमिलर जरूर चलते रहती है, आपकी चीज़ें अपग्रेड होते रहती है, गलतियों को कम करने की संभावना आपकी बढ़ते जाती है, लेकिन कतई ये मतलब नहीं कि मॉक टेस्ट आप अगर लगा रहे हैं तो जितने नंबर मॉक टेस्ट में, जैसे मान लीजिए 50 नंबर आ रहे हैं तो आपके उसमें भी 50 ही नंबर आएंगे। मॉक टेस्ट हो सकता है आप किसी का लगा रहे हो तो वो थोड़ा सा मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का मॉक टेस्ट हो तो उसमें आपके नंबर कम आ रहे हैं। हो सकता है एग्जाम में आपका जो पैटर्न है थोड़ा सा सरल आ जाए तो उसमें आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो मॉक टेस्ट लगाना बंद मत करो कम नंबर आ रहे हैं ये सोच करके। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आपको मान लो 100 नंबर का आपका मॉक टेस्ट है, अब 100 नंबर के मॉक टेस्ट को आप लगा रहे हैं तो पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए आपके 60 नंबर आ रहे हैं, 100 में 60 नंबर आपके मॉक टेस्ट में आए। अब उन 60 नंबर में आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे थे, लेकिन आपने तुक्का मार दिया है। अब तुक्का मार दिया है तो 50 नंबर आपके एक्चुअल आ रहे थे, लेकिन 10 नंबर का आपने तुक्का मार दिया तो 60 नंबर आ गए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, उन 60 क्वेश्चंस को जो सही है उसको देखते ही नहीं है, बाकी के 40 क्वेश्चन जो आपके गलत हुए हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं, जो कि एक गलत रणनीति हो सकती है। अगर आप यहाँ पे तुक्का मार करके पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जो आपको नहीं बन रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में पूरे 100 के 100 प्रश्नों का आपको एनालिसिस देखना है। अगर 2 घंटे का आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाए हैं तो अगले आने वाले 1 डेढ़ घंटे आपके एनालिसिस में जाना चाहिए दोस्तों, तब जाके सार्थक रिजल्ट यहाँ पे निकलने वाला है। और अगर आप यहाँ पे मान लीजिए पूरे क्वेश्चन आपके जो सही सही है उसके अलावा जो गलत है उसको ही देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तुक्का मारूंगा। फिर अगर आपके पास को तो फिर अगर आपके 50 क्वेश्चन बन रहे हैं तो उन 50 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करो, और बाकी के जो 50 क्वेश्चन हैं आप उनको यहाँ पे फिर देखने का प्रयास करो कि भैया ये क्यों नहीं बने, किस प्रकार की गलती यहाँ पे हो रही है, मैंने पढ़ भी लिया हूँ फिर भी टॉपिक समझ में क्यों नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें आपकी निकल के आएगी। और उसके बाद उसको यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद उन टॉपिक्स को खोजने का प्रयास करें जिसमें पढ़ तो लिए हो लेकिन उतने अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं आया है या सिली मिस्टेक हो रही है। तो ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है दोस्तों मॉक टेस्ट के दौरान, अगर आप ये सब चीज़ों को करते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर के अभ्यर्थी परेशान है कि यार फिजिक्स, और वास्तव में फिजिक्स केमिस्ट्री टफ है दोस्तों। अब आप ये बताओ कि अचानक से इतना बड़ा सिलेबस यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है, तो उतने सारे चैप्टर्स को कवर करना, और आपने फिर भी बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ पे 1 डेढ़ महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ों को आपने कवर कर लिया है, तो ये इसके लिए तारीफ भी आपकी की जा सकती है, खुद को अप्रिसिएट भी आपको करना है। क्योंकि आपकी तैयारी वास्तव में अच्छी चल रही है, इस बात को मैं जानता हूँ। तो अब बात यहाँ पर आती है कि कैसे क्या किया जाए।
तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप ये करो कि बहुत बड़े लेवल पे मत देखो, बेसिक बेसिक हर चीज़ का देख डालो। बेसिक बेसिक तो देखना ही है, किसी भी यूनिट को नहीं छोड़ना है, किसी भी यूनिट के जो चैप्टर जो आपके टॉपिक दिए हैं उस टॉपिक को भी आपको थोड़ा बहुत देखना है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कहाँ से देखना है, तो अगर आपको कहीं से कुछ सोर्स नहीं मिल रहा है, किसी का कोर्स परचेस नहीं किए हो, कुछ नहीं किए हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी की बुक है उसको देखना प्रारंभ कर दो दोस्तों। उसके आपके फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन हो सकते हैं उनको देखिए, बहुत सिंपल लेवल से देखिए, पूरा बेसिक कवर कर डालिए। इसके बाद आपके जो एनसीईआरटी की बुक में जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसको देखने का प्रयास करो। कई सारे क्वेश्चन तो बने बुनाए रहते हैं, कैसे बनाया है, कैसे फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई किया है, उन सब चीज़ों को देखो। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कठिन लेवल का नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने उतना ही देख लिया और बेसिक क्लियर हो गया ना, तो मैं आपको समझ सकता हूँ कि बहुत अच्छे नंबर आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आने वाले हैं। मैथ्स को लेकर के भी मैं यही बात कहूँगा कि मैथ्स में भी आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखना है। अगर आपने किसी का कोर्स परचेस किया है तो कोर्स को भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब कितने मॉक टेस्ट लगाएं, देखो शुरुआती मॉक टेस्ट में बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि शुरुआती 8-10 मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें नंबर उतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं होते, 2-4 नंबर का अंतर होते जाता है। लेकिन फिर जैसे जैसे आप आगे यहाँ पे मॉक टेस्ट देने लगते हैं ना दोस्तों, आपके नंबर में यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको देखने मिलता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी प्लेटफॉर्म ने मान लो 10 मॉक टेस्ट निकाला है फुल लेंथ वाले, तो आप उसके ही भरोसे नहीं रहना है, आपको किसी अदर यहाँ पे जो एप्लीकेशन से अगर किसी ने मॉक टेस्ट लगाया है तो उसको भी परचेस कर लेना है। 2-3 प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट जितने लगाओगे, देखो कोर्स किसी भी एक चीज़ का परचेस करना है आपको, जैसे कि आपने किया भी होगा, लेकिन मॉक टेस्ट के लिए उसी प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं रहना है, आपको जहाँ से जितने मॉक टेस्ट हो सके उसको लगाना है, एनालिसिस भी करना है। मेरा तो ये कहना है कि अगर आपके 22-23 दिन बचे हैं तो आप 22-23 मॉक यहाँ पे अभी भी लगा लो, एक दिन में एक मॉक टेस्ट लगाए। अब बात आती है कि सिलेबस कवर नहीं और मॉक टेस्ट लगाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको सिलेबस को भी साथ साथ कवर करना है। अब सिलेबस को कैसे कवर करना है, तो सिलेबस के लिए आप ये करो कि जैसे सुबह का टाइम जो है उसको आप सिलेबस को कवर करने में दे दीजिए, उसके बाद जो बाकी समय शाम का बचता है उसमें मॉक टेस्ट। हाँ, एक बात और बता देता हूँ मॉक टेस्ट के संबंध में, कि मॉक टेस्ट आपको जैसे कि आपका मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होगा या इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो ऐसी स्थिति में जिस समय एग्जाम के होने की संभावना, एक्चुअल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल एग्जाम जो होने की संभावना है, तो उसी समय आप मॉक टेस्ट लगाने का प्रयास करें, ताकि उस टाइम से भी फेमिलियर आप हो पाएँ। अब ये हो रहा है कि हम रात को मॉक टेस्ट लगा रहे हैं क्योंकि रात को हमारा पढ़ने का मन करता है, ये सब चीज़ें, तो नंबर तो वहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन मान लो आपका पेपर दोपहर में रहा, इतनी भरी दोपहरिया में रहा, मतलब गर्मी का समय रहा, ऐसी स्थिति में अगर संसाधनों की कमी रही तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड यहाँ पे एक्चुअल में फेमिलियर हो गया है रात को मॉक टेस्ट लगाने के लिए। तो उस समय को देखते हुए मॉक टेस्ट लगाओ। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों जो आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली एक बड़ा रिजल्ट यहाँ पे देने वाली है। आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में जब यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होता है तो बहुत ही ख़राब लेवल का कीबोर्ड दिया जाता है, तो वो अभ्यर्थी जो बहुत अच्छे कीबोर्ड से यहाँ पे अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वहाँ पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो जितनी बुरी परिस्थिति हो सकती है उस बुरी परिस्थिति में कड़ी मेहनत करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो डेफिनेटली जो अच्छी परिस्थिति होगी या बुरी परिस्थिति होगी उससे आप यहाँ पे लड़ लेंगे, आसानी से आप जीत भी जाएंगे। दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सोचा कि दिमाग में मैंने रखा कि मैं बोलूँगा आपसे, लेकिन होता यह है दोस्तों कि जब हम बोलने का प्रयास करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी मिस हो जाती है, जिसको कि अगले वीडियो में मैं कवर करने का प्रयास भी करता हूँ। तो फिलहाल में ये जो चीज़ें थी उसको आपको याद रखना है, बिल्कुल धैर्य के साथ यहाँ पे पढ़ाई करना है, पढ़ाई को लेकर के चिंता नहीं करना है, आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। अभी भी यहाँ पे आपने बहुत कुछ पढ़ चुका है, इतना पढ़ चुका है कि सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है, बस उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है और अपने जो यहाँ पे वीक पोर्शन है उसको कवर करने के साथ साथ आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। समय को आप बढ़ा दीजिए, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको 8 घंटे कर दो, 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 घंटे कर दो, 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 12 घंटे पढ़ दो, 12 घंटे कर दीजिए। लेकिन समय को आपको यहाँ पे ध्यान देते हुए काम करना है। अब समय को बढ़ाने का यहाँ पे समय आ चुका है। नींद भी अच्छे से लेना है, ऐसा नहीं है कि नींद को आप यहाँ त्याग रहे हैं उसके बाद पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कम से कम में 6-7 घंटे की 8 घंटे की नींद फिर भी यहाँ पे ले लेना है। नींद को लेकर के कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। बाकी चीज़ें मोबाइल में जो टाइम पास करते हैं उन सब चीज़ों को थोड़ा सा बंद कर सकते हैं, अदरवाइज़ सभी चीज़ें आपको संतुलित मात्रा में ही करना है। तो दोस्तों आगे भी इसी प्रकार की अपडेट आपको लेकर के मैं आते रहूँगा। दोस्तों चैनल पे इसी प्रकार से आपको जुड़े रहना है, इसी प्रकार का प्यार आपको बनाए रखना है। आगे जो भी अपडेट आएगी इसके संबंध में इसको लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।